नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी का पढ़ाई करने का हक स्कूल में एक टॉयलेट होने या ना होने पर टिका हो सकता है? भारत की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो ठीक इसी मुद्दे से जुड़ा है। यह फैसला कहता है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ सिर्फ साफ सफाई का मामला नहीं, बल्कि एक बुनियादी मानव अधिकार है। तो चलिए समझते हैं कि यह फैसला इतना खास क्यों है। अच्छा, इस फैसले की तह तक जाने के लिए ना हमें कानून की भारी भरकम बातों से पहले एक बहुत ही सीधी सी लेकिन गहरी बात समझनी होगी, और वो है इंसानी गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि वो बुनियाद है जिस पर ये पूरा ऐतिहासिक फैसला खड़ा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बात कही है ना, यही इस पूरे मामले की जान है। कोर्ट एकदम साफ कह रहा है कि गरिमा कोई हवाई बात नहीं है। ये असल में उन हालातों में दिखनी चाहिए जहां लोग बिना किसी बेइज्जती या तकलीफ के जी सकें। और जब बात पीरियड्स की आती है तो ये असल हालात ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो ये जो गरिमा की हम बात कर रहे हैं, वो असल जिंदगी में दिखती कैसे है? चलिए, इसे उन लाखों स्टूडेंट्स के नजरिए से देखते हैं जिनके लिए हर महीना एक बड़ी चुनौती लेकर आता है। जरा सोचिए इस मुश्किल के बारे में। अपनी पढ़ाई चुने या अपनी इज्जत। हर महीने सुविधाओं की कमी लाखों स्टूडेंट्स को इसी सवाल के सामने खड़ा कर देती है। और ये सिर्फ एक दिन की छुट्टी का मामला नहीं है, ये उनके भविष्य पर लगने वाला एक तरह का ब्रेक है। ये तस्वीर हमें दिखाती है कि समस्या कितनी बड़ी है। ये बात सिर्फ स्कूल न जा पाने तक सीमित नहीं है। ये सीधे सीधे किसी की डिग्निटी, प्राइवेसी और अपनी बॉडी पर उसके अधिकार से जुड़ जाती है। जब बुनियादी सुविधाएं तक नहीं होती तो ये सारे अधिकार खतरे में पड़ जाते हैं। और जब इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो इसका असर बहुत गहरा होता है। समाज में एक शर्म और झिझक का माहौल बनता है। स्टूडेंट्स को मजबूरी में स्कूल छोड़ना पड़ता है, और कई बार तो वो अपनी सेहत के लिए खतरनाक तरीके अपनाने को मजबूर हो जाते हैं। आखिर में होता यह है कि उनका पढ़ाई का हक और स्कूल में बराबरी का मौका दोनों ही छीन जाते हैं। और बस यहीं पर इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब सिस्टम इस समस्या को नजरअंदाज कर रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे इसमें दखल दिया। यहां पर एक कानूनी बात समझनी बहुत जरूरी है। हमारे संविधान का आर्टिकल 21 जीने का अधिकार देता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह साफ किया है कि इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ जीना है। तो कोर्ट ने इन सब बातों को जोड़ा कैसे? देखिए, कोर्ट का तर्क बहुत सीधा था। पहली बात, उन्होंने कहा कि जीने के अधिकार में ही मेंस्ट्रुअल हेल्थ का अधिकार भी शामिल है। दूसरी बात, अगर ये सुविधा नहीं मिलती तो ये किसी की प्राइवेसी और बॉडी पर उसके हक का उल्लंघन है। तीसरी, ये सीधे सीधे पढ़ाई के अधिकार में रुकावट डालता है। और आखिर में कोर्ट ने यह माना कि पढ़ाई में इस तरह की रुकावट का असर बहुत गंभीर और लंबे समय तक रहता है। तो कोर्ट सिर्फ प्रॉब्लम बताकर रुका नहीं, बल्कि उसे सुलझाने के लिए कुछ ठोस आदेश भी दिए। चलिए देखते हैं कि वो आदेश क्या हैं। कोर्ट के निर्देश एकदम साफ और सीधे हैं, और ये देश के हर स्कूल पर लागू होते हैं, चाहे सरकारी हों या प्राइवेट। पहला, काम करने वाले और लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट हों। दूसरा, मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन आसानी से मिले। तीसरा, ऐसे नैपकिन इस्तेमाल हों जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। और चौथा, ये नैपकिन टॉयलेट के अंदर ही मिले, हो सके तो वेंडिंग मशीन के जरिए। ये पूरे देश के लिए एक जरूरी आदेश है। तो इस फैसले का असल मतलब क्या है? हमारे समाज और आने वाले कल के लिए इसके क्या मायने हैं? आइए इसके दूर तक जाने वाले असर को समझते हैं। इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है। इस फैसले ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ को एक बायोलॉजिकल जरूरत के दायरे से निकालकर एक संवैधानिक अधिकार बना दिया है। मतलब अब ये कानूनी तौर पर तय हो गया है कि अगर हम सबको सम्मान और बराबरी के मौके वाली जिंदगी देनी है तो ये सुविधा देना बहुत जरूरी है। और हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक कानूनी लड़ाई तो जीत ली गई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। इस फैसले को कागज से निकालकर देश के हर एक स्कूल में हकीकत बनाना। ये कैसे पक्का किया जाए कि ऐतिहासिक फैसला सिर्फ फाइलों में न रह जाए, बल्कि जमीन पर भी उतरे?